अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोल जो बढ़ाना है ना वो हमारी मजबूरी है। तो क्या उनकी मजबूरी है? इसके अलावा इमरान ख़ान जो है वो अदालत में आज पेश हुए और उनकी अदालत में पेशी के बाद जब वो बाहर आए तो उनसे एक दो सवाल किए गए हैं, लेकिन उन्होंने आम से कोई इतना ख़ास जवाब नहीं दिया। और उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा, तकरीबन सारा ही कंट्रोल कर लिया। अब ARY था उसे इन्होंने वैसे बंद कर दिया और अरशद शरीफ जो है ARY ने अब निकाल दिया, तो आज ही उसका फ़ैसला आ गया कि इसे बहाल किया जाए। ठीक है, तो अब जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो करने लगे हैं काम, उसकी सेंसरशिप का काम जो है ना वो शुरू हो गया। ये भी एक ख़बर आई है, ये आपको बताते हूँ। सबसे पहले इमरान ख़ान की बात करेंगे। इमरान ख़ान आज अदालत में पेश हुए तो इमरान ख़ान को दोबारा जो है ना वो मिल गया टाइम, ज़मानत उनकी जो है वो हो गई है और 7 तारीख तक। लेकिन जब वो बाहर आए ना अदालत से तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपके बारे में, आपकी जो अहलियाँ हैं उन्हें दिया गया था मलक रियाज की जानिब से हीरों का हार, तो उसका आप बताएं क्या इसमें कोई सदाकत है? तो इसके ऊपर इमरान खान ने सीधा सा एक यही जवाब दिया उन्हें। उन्होंने कहा कि हार तो बहुत सस्ती चीज़ है, ये हीरे बहुत सस्ते हैं, आप किसी महंगी चीज़ की बात करें। तो इसके ऊपर नून लीग वाले और बड़ा ये शोर मचा रहे हैं कि ये सस्ती चीज़ें भी नहीं इसने छोड़ी, ये वो। तो वैसे बात इमरान खान ने बिल्कुल ठीक की है। हाँ, तो ये हीरे तो वाकई बहुत सस्ते हैं एक ऐसे शख्स के लिए कि जिसने अपना सब कुछ जो है ना वो इंसानियत के ऊपर लुटा दिया है। जिस शख्स ने देखा कि उसकी माँ जो है वो कैंसर से मर गई है तो उसने इंसानियत का दर्द जो है ना वो महसूस किया कि अगर मेरी माँ गई है ना तो किसी और की माँ ना जाए। तो उसने इस दर्द को देखते हुए ना, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपना सब कुछ जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर कुर्बान कर दिया और कैंसर का हॉस्पिटल बना दिया गरीब आवाम के लिए। तो ऐसे शख्स को जो है वो हारों वगैरह की क्या ज़रूरत है? उससे तो कोई भी चीज़ मिलेगी वो तो वहाँ पे ही दे देगा। उसने तो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, उसकी जो कोई आबाई ज़मीन है या उसके अलावा घर है उसका या जो भी है, वो तो सारा उसने ऑलरेडी शौकत खानम के नाम कर दिया हुआ है। तो ये इस तरह के फजूल किस्म की जो चीज़ें हैं ना, ये हार हो गया, तोशा खाना की घड़ी हो गई और तोशा खाना के तहाइफ हो गए, उसने इस चीज़ का क्या करना है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। उसने कोई लंदन में फ़्लैट तो नहीं ना लेने जाके, वो तो पहले ही वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया और उसने उसके पास जो कुछ है था वो सारा उसने उठा के शौकत खाना में दे दिया और वहाँ पे जो है लोग जाके इलाज करवा रहे हैं। आज एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया था, मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलूँ। उन्होंने लिखा हुआ है, पाकिस्तान में इंटरनेट थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल। दिसंबर 2018 में $1 करोड़ 80 लाख में कैनेडियन कंपनी सैंडवाइन से खरीदे गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तेज़। सोशल मीडिया पर इमरान खान के बयानिए को सेंसर करने के लिए बदतरीन इंटरनेट सेंसरशिप। अच्छा, ये थ्रोटल होता क्या है? ये टेक्निकल चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर वगैरह डेटाबेस पे। बेसिकली जो थ्रोटल है ना, मैं आपको इजी से इजी जितना मुझे पता है ना उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जो भी इस्तेमाल हो रही है ना चीज़ें, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी स्पीड जो है ना वो कम करने के लिए, जो इंटरनेट की स्पीड है ना ये थ्रोटल कर दी जाती है, यानी इसे ना स्लो कर दिया जाता है। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। मुझे भी इस चीज़ का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो आईटी के माहिर हैं या कुछ स्टूडेंट होंगे उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया इन्होंने तकरीबन सारा कंट्रोल कर लिया आके। जितने भी इमरान खान के हक़ में बोलने वाले या उसका नैरेटिव उसे दिखाने वाले मीडिया चैनल थे ना, उन सबको इन्होंने कंट्रोल वैसे ही बैन कर दिया, बाकी इन्होंने कंट्रोल कर लिए। एक ARY दिखा रहा था इमरान खान को, दूसरा बोल दिखा रहा था। ARY को इन्होंने बंद किया हुआ है और बोल के ऊपर भी पहले समी इब्राहिम के ऊपर हमला हो गया, उसके बाद जो है जमील फ़ारूकी जो है उसे उठवा लिया, ठीक है। तो ये सारा मीडिया तो इन्होंने कर लिया था कंट्रोल। अब इनका मसला ये था कि ये इनसे सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं था हो रहा, क्योंकि सोशल मीडिया हर बंदे की पहुंच में है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, हर बंदा जो है वो आके अपने ख्यालात का इजहार भी करता है, ठीक है। तो अवाम में तो इनकी मकबूलियत है नहीं। अवाम में मकबूलियत हो तो ये आराम से इलेक्शन में चले जाएं। तो इन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमें, अगर हमने मीडिया कंट्रोल कर लिया मीडिया को, तो सोशल मीडिया का हम क्या करें? तो उसे कंट्रोल करने के लिए ना इन्होंने थ्रोटलिंग जो है ना वो उसका प्लान बनाया। ये ख़बर आई थी
तो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब देखते हैं क्या वाकई इसमें कोई सदाकत है। ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने जो ख़बर दी है, देखते हैं इनकी ख़बर सच होती है या नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी एक अमरीकी जरीदा है, मैगज़ीन है, उसने ना एक आज आर्टिकल शाया किया है इमरान ख़ान के हवाले से, जो है ना इमरान ख़ान की मकबूलियत के ऊपर। और उसकी जो मेन ऊपर उसका टाइटल है ना वो बड़ा मज़े का है। पहले तो मैं आपको वो टाइटल पढ़ के बताता हूँ। पाकिस्तान गूस स्लूम ओवर इमरान ख़ान। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान ख़ान जो है ना वो उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ना वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा उन्होंने पूरा अप्रैल से लेके जब से इमरान ख़ान को निकाला है अब तक का जो सारा सिनेरियो है वो सारा लिखा हुआ है। मैं सारा तो नहीं आपको बता सकता क्योंकि मुझे काले वीगो की सैर नहीं करनी। और इसमें उन्होंने यही बताया कि जो इमरान ख़ान है ना वो हर हफ्ते जो है ना एक आधा जलसा या रैली ज़रूर करता है, और उसने अवाम को इंगेज करके रखा हुआ है। और जब से उसे निकाला है बजाय उसकी मकबूलियत कम होने के उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, और क्लीन स्वीप करने के उसके इम्कानात हैं। और अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान ख़ान जो है वो तो क्लीन स्वीप कर जाएगा, और इसी वजह से जो है ना ये सारे भाग रहे हैं इंतखाबात से कि इमरान ख़ान कहीं जो है ना भारी अक्सरियत से वापस ना आ जाए। और काफ़ी लंबा आर्टिकल है, मज़ीद इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं वो इमरान ख़ान के हवाले से ही हैं। पाकिस्तान की सियासत का जो महवर है ना वो इमरान ख़ान ही है। अब इंटरनेशनल मीडिया जितना भी है वो इमरान ख़ान को कवर करना शुरू हो गया है। और पिछले दिनों आपको याद है जब दहशतगर्दी के मुकदमात इमरान ख़ान के ऊपर हुए थे तो तब पूरी दुनिया की मेन हेडलाइन जो था वो इमरान ख़ान बन गया था। तो सरगोदा के जलसे में इमरान ख़ान ने खिताब करते हुए ये बात कही भी है। उन्होंने कहा कि मैं तो आज तक जो है वो कभी दुनिया के न्यूज़ में नहीं था आया, इस तरह मेन हेडलाइन पे नहीं था। ये भी इन्होंने ही मुझे जो है ना इस तरह करके मेरे साथ मेरे ऊपर दहशतगर्दी के जो है मुकदमे करवा के इन्होंने मुझे खुद जो है ना वो इस तरह दुनिया की हेडलाइन में ले आए हैं। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, ये उसके साथ जो भी करते हैं वो उल्टा इन्हीं के गले पड़ जाता है, उसकी मकबूलियत और बढ़ जाती है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो पेट्रोल हमने बढ़ाया ना वो हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है आपकी? आप लोग तो पेट्रोल कम करने आए थे, ये असल में आपकी मजबूरी नहीं है। मैं बताता हूँ, एक ना दवाई है वर्मोक्स के नाम से है, वो जो ये वर्म्स होते हैं ना, कीड़े होते हैं, ये इन्हें मारने के लिए है। तो एक इलाके में ना जो वर्मोक्स की सेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई अचानक ना। तो सेल जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। तो जो उस कंपनी का है था ना मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो उस एरिया में गया विज़िट करने के लिए कि मैं देखूं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्यों इतनी सेल हो रही है। तो वहाँ पे चला गया, उसने जाके वहाँ पे पता किया, एक गांव था, तो उसने पता किया यहाँ पे कौन सा डॉक्टर है। तो उसे पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है, एक अताई है जो कि पहले शहर में डॉक्टर के साथ हुआ करता था, और अब जो है ना वो उसने इधर आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लिया। वो चला गया उसके पास गया तो उसके पास काफ़ी मरीज़ थे, तो वो ना बैठ गया, इंतज़ार करने लग गया डॉक्टर का। उसके पास एक मरीज़ आया, तो उस मरीज़ की बाजू टूटी हुई थी, उसने उस मरीज़ को वो वर्मोक्स लिख के दे दी। एक और मरीज़ आया, उसे सांप ने काटा हुआ था, उसने उसे भी वर्मोक्स लिख के दे दी। जो भी मरीज़ आ रहा था ना उसे उसने ना वर्मोक्स लिख के दे ही जा रहा था। खैर जब उसका टाइम हुआ वो मिला उससे, उसने पूछा उससे कि जी ये आपने एक बाजू उसका टूटा था उसे भी वर्मोक्स लिख दिया है, एक बंदे को पाँव के ऊपर जो है सांप काटा है उसे भी आपने वर्मोक्स लिख दिया है, तो ये क्या वजह है? उसने बताया जिसका बाजू टूटा हुआ था ना वो दरख्त से गिरा था, तो उसे कोई ना कोई कीड़ा आया था ना कि वो दरख्त पे चढ़ गया था। इसी तरह जिसे पाँव में सांप काटा था उसे भी कोई कीड़ा था, तो नंगे पैर खेतों में गया था तो उसे सांप ने काट लिया, इस वजह से उन्हें मैंने वर्मोक्स लिख के दी है। तो वो आदमी खैर वहाँ से उठा जाने लगा, वो जो है था सेल मैनेजर। तो उसने ना अताई ने उसे बुलाया, उसने उसे ना एक पर्ची थमा दी, उसने देखा उसके ऊपर भी वर्मोक्स लिखी हुई है। उसने कहा ये मुझे क्यों लिख के दे दिया आपने? उसने कहा अच्छी भली तुम्हारी दवाई बिक रही थी, अच्छी भली सेल आ रही थी, तुम्हें भी कोई कीड़ा आया था ना इसीलिए तुम यहाँ पे आए हो। तो ये वही बात है, ये इन्हें कीड़ा था। एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हो रही थी, रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा थी, टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा थी, तरक्की की शरह जो है वो 17 साल बाद जो है वो 6% पे चली गई थी। तो बस इन्हें एक कीड़ा था जिसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ख़त्म की और अब खुद आके बैठ गए हैं, अवाम को रिलीफ देने के नाम पे आए थे, और रिलीफ जो है वो आपके सामने है। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।